Did you know that during the COVID-19 lockdown in 2020, the Indian stock market saw one of its most volatile periods in history, with the Sensex dropping over 38% in just a few weeks? This is a perfect example of how market sentiment can drive investor behavior. According to SEBI's recent survey, only 27% of Indian investors make decisions based on market research, while the rest are driven by emotions and market sentiment. इन्वेस्टिंग का ये साइकोलॉजिकल एंगल समझना बहुत जरूरी है, इसलिए आज हम एक्सप्लोर करेंगे हाउ इमोशंस एंड मार्केट सेंटिमेंट इन्फ्लुएंस इन्वेस्टिंग विद रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड स्ट्रेटजीज टू हेल्प यू मेक रैशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। मार्केट सेंटिमेंट इन्वेस्टर्स को ओवरऑल एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करता है। जब मार्केट बुलिश होती है मतलब इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट हैं, और जब मार्केट बेरिश होती है मतलब इन्वेस्टर्स कॉशियस या फियरफुल हैं। मार्केट बेयर या बुलिश होने के काफी कारण हो सकते हैं, लेकिन की फैक्टर्स जो मार्केट सेंटिमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं वो हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, न्यूज इवेंट्स, सोशल मीडिया ट्रेंड्स। एक रीसेंट एग्जांपल देखें तो 2016 में डीमोनेटाइजेशन के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी देखी गई थी। इन्वेस्टर्स अनसर्टन थे और सेंटिमेंट काफी नेगेटिव था। लेकिन जब गवर्नमेंट ने जीएसटी इंप्लीमेंट किया और मेक इन इंडिया कैंपेन को प्रमोट किया तो सेंटिमेंट धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगा। इसी तरह ग्लोबल ट्रेड टेंशंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी मार्केट सेंटिमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब यूएस चाइना ट्रेड वॉर न्यूज में थी, इंडियन मार्केट्स ने भी नेगेटिव रिएक्शंस दिखाए थे। मार्केट सेंटिमेंट को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको बताता है कि ओवरऑल इन्वेस्टर मूड कैसा है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान करनी चाहिए। इमोशंस इन्वेस्टिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इन्वेस्टिंग में जो मोस्ट कॉमन इमोशनल रिस्पॉन्स है वो है फियर, ग्रीड और एंजाइटी। आइए इन्हें करीब से समझते हैं। फियर, जब मार्केट गिरता है फियर की वजह से लोग पैनिक सेलिंग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान काफी इन्वेस्टर्स ने अपने स्टॉक्स बेच दिए क्योंकि उन्हें डर था कि मार्केट और गिर जाएगा। ग्रीड की वजह से लोग ओवर इन्वेस्ट कर देते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर 2021 में जब मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे थे, काफी लोग बिना रिसर्च किए स्टॉक्स खरीदने लगे, सिर्फ प्रॉफिट के ग्रीड में। एंजाइटी भी एक मेजर फैक्टर है। इन्वेस्टर्स हर छोटी मोटी मार्केट फ्लक्चुएशन पर नर्वस हो जाते हैं और इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब 2020 में कोविड-19 की वजह से मार्केट्स क्रैश हुए तो बहुत से इन्वेस्टर्स ने अपने पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई करने या डिफेंसिव स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की जगह सब कुछ सेल कर दिया। इसके अलावा जब मार्केट बेयर या बुल होता है, इससे भी इन्वेस्टर्स के इमोशंस काफी इंपैक्ट होते हैं। बुल मार्केट में जब प्राइस कंटिन्यूअसली राइज कर रही होती है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हाई होता है और वो ज्यादा रिस्क लेते हैं। लेकिन बेयर मार्केट में जब प्राइसेस कंटिन्यूअसली फॉल कर रही होती हैं, इन्वेस्टर्स कॉशियस हो जाते हैं और सेफ इन्वेस्टमेंट्स प्रेफर करते हैं। हमने पहले ही एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इन्वेस्टर्स के इमोशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं उसे समझा है, पर क्या आपको ये पता है इंटरनल फैक्टर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि एक इन्वेस्टर की पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन, उसके इन्वेस्टमेंट गोल्स और उसकी रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी कुछ इंटरनल फैक्टर्स में शामिल हैं। अगर इन्वेस्टर की पर्सनल फाइनेंसेस स्टेबल हैं और इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म गोल्स सेट कर रहा है तो वही इन्वेस्टर मार्केट वॉलेटिलिटी को बेटर हैंडल कर पाएगा। अब कुछ हिस्टोरिकल एग्जांपल्स देखते हैं जहां मार्केट सेंटिमेंट ने स्टॉक प्राइस को कैसे इन्फ्लुएंस किया। पहला एग्जांपल 1992 का हर्षद मेहता स्कैम के बारे में तो आपको पता ही होगा। इस स्कैम ने पूरे स्टॉक मार्केट को हिला दिया था और मार्केट सेंटिमेंट उस दौरान काफी नेगेटिव हो गया था। इन्वेस्टर्स ने पैनिक में आके सेलिंग की और तो और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट कुछ ऐसा टूटा कि काफी टाइम तक रिस्टोर नहीं हो पाया। दूसरा एग्जांपल है 2008 का सत्यम स्कैम। सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के चेयरमैन रामलिंगा राजू ने फाइनेंशियल फ्रॉड एडमिट किया था, जिसका असर इंडियन आईटी सेक्टर और ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट पर बहुत पड़ा। इन्वेस्टर्स ने पहले सत्यम का फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज की वजह से ग्रीड में स्टॉक्स खरीदना शुरू किए। जब रामलिंगा राजू ने स्कैम एडमिट किया तो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बिल्कुल खत्म हो गया था और मार्केट सेंटिमेंट काफी नेगेटिव हो गया। आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में पैनिक सेलिंग हुई और मार्केट में ओवरऑल ट्रस्ट काफी टाइम तक रिस्टोर नहीं हो पाया। तीसरा एग्जांपल है रीसेंट यस बैंक क्राइसिस का। 2020 में यस बैंक के लिक्विडिटी इश्यूज की वजह से आरबीआई ने बैंक को मोरेटोरियम में डाला। इससे इन्वेस्टर्स में एक एंजाइटी क्रिएट हुआ कि शायद उनका पैसा डूब जाएगा। इस न्यूज के बाद बैंकिंग सेक्टर में फियर स्प्रेड हो गया और इन्वेस्टर्स ने बैंक स्टॉक्स को सेल करना शुरू कर दिया। ये क्राइसिस बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स को नेगेटिवली इंपैक्ट किया और मार्केट सेंटिमेंट को काफी टाइम तक
बेरिश बनाए रखा। तो अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम अपने इमोशंस को मैनेज करके रैशनल डिसीजंस ले सकते हैं। डेवलप अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान। क्लियर गोल सेट करें और उन पे स्टिक करें। शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करें और अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करें। डाइवर्सिफिकेशन। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें ताकि रिस्क कम हो। डिफरेंट एसेट क्लासेस और सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके रिस्क को स्प्रेड करें। रेगुलर रिव्यूज। अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को रेगुलरली रिव्यू करें और जरूरत पड़ने पर एडजस्टमेंट्स करें, लेकिन इंपल्सिव डिसीजन से बचें जो शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स की वजह से होती हैं। माइंडफुलनेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। माइंडफुलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स प्रैक्टिस करें। योगा, मेडिटेशन और रेगुलर एक्सरसाइजेस से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और मार्केट वॉलेटिलिटी के दौरान काम रह सकते हैं। स्टे इन्फॉर्म्ड। रिलायबल फाइनेंशियल न्यूज सोर्स को फॉलो करें। मल्टीपल सोर्सेस क्रॉस रेफरेंस करें। मार्केट ट्रेंड्स और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को समझना आपको बेटर डिसीजंस लेने में मदद करेगा। अवॉइड हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी को अवॉइड करें। सिर्फ इसलिए स्टॉक्स मत खरीदें क्योंकि सब लोग खरीद रहे हैं। अपनी रिसर्च और एनालिसिस पर डिपेंड करें। तो ये थे की पॉइंट्स मार्केट सेंटिमेंट और इन्वेस्टिंग के साइकोलॉजी के बारे में। अपने इमोशंस को मैनेज करके और राइट टूल्स यूज करके बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर इन्वेस्टमेंट टिप्स एंड इनसाइट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.